प्यार से बोलिए। अगर पहले ही बोल देते तो इतना लेक्चर देने की जरूरत ही नहीं। हर एक के लिए जरूरी है। नाव तेरा निरंकार है, ना लइए नरक ना जाइए। इस परमात्मा का नाम लेने से नरक में भी जाने से इंसान बच जाता है। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इतना ही नहीं, महात्मा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। जाकर नाम मरत मुख आवा और अधम मुकुत हो ये श्रुति गावा। मरता हुआ इंसान भी अगर एक बार परमात्मा का नाम ले ले तो वो भी मुक्त हो जाएगा। कितना भी नीच, कितना भी पापी इंसान है वो मुक्त हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए धन निरंकार जरूर बोलना। और महात्माओं ने, कबीरदास ने तो एक और इससे भी बड़ी बात कही। कबीर सपने बरड़ाए के जिन मुख निकसे राम। प्रभु का नाम है, राम का नाम है। राम रामेति रामेति राम है। राम रामे मनोरमा, जो हर घट में रमा है। कबीर सपने बरड़ाए के जिन मुख निकसे राम और तिसके पग की पानही मेरे तन को चाम। उस इंसान सपने में भी जो एक बार परमात्मा में बड़बड़ा करके भी परमात्मा का नाम ले लेना, कहते हैं कि उस इंसान के पैर की जूती अगर मेरे शरीर के चमड़े से बनाई जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, कितनी बड़ी महत्ता है जो हमारे जुबान से निकलना चाहिए। परमात्मा का नाम जरूर लेना चाहिए। साथ संगत, नहीं लेने वालों के लिए तो बड़े सुंदर भी बात लिखी है। जे नहीं करही राम गुण गाना और जी हसोदाद रजी हसवाना। अगर इस जुबान से परमात्मा का नाम नहीं लिया तो समझ लीजिए उस जुबान मेढक की जुबान है जो बरसात में टर टर बोलता है। लेना चाहिए ना, भगवान का नाम है, जरूर लेना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, मैं इधर जाना नहीं चाह रहा था लेकिन देख करके मुझे याद आ गया। इसलिए सत्संगत, आज बाबा जी ने हम ऐसे निराकार प्रभु परमात्मा वाहिदुल्लाह शरीक अल्लाह ताला के दीदार करवा करके कहा कि 3 काम जरूर करना। सत्संग में जरूर जाना, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा को जानने के लिए तो मिला है। अगर इसको परमात्मा को जाना नहीं तो उसकी भक्ति संभव नहीं है। चाहे वो पूजा करे, पाठ करे, तपस्या करे, समाधि लगाए, दान पुण्य करे, सिंदूर लगाए, अक्षत लगाए, जितना मर्जी कर ले, अच्छी बात है, बुरा नहीं है। लेकिन इससे परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। ना आज तक हुए हैं, आज तक किसी को ना होंगे, ना होने की संभावना है। ये दिमाग में बिठा करके जाना। आज तक किसी को ऐसे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। परमात्मा के दर्शन के लिए करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, संत महात्माओं के पास जाना पड़ता है। यहाँ ये संत महात्मा प्रभु के दर्शन करके तब यहाँ पर आए हैं, तब ये परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो तभी होगी, वरना जाने बिन हो ही प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। तुम्हारी भक्ति नहीं होगी, तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, परमात्मा की भक्ति संभव नहीं है। जिसको जानते नहीं उसकी भक्ति कैसे करोगे? जिसको जानते नहीं, उसका एड्रेस पता नहीं है, उसको चिट्ठी कैसे लिखोगे भाई? चिट्ठी कहाँ पहुंचेगी? उस पर पता ही नहीं है तो कहाँ पतेगी? लापता हो जाएगा वो भी। सत्संगत, इसका पता जानना जरूरी है, इसकी जानकारी करना जरूरी है। और जिन जिन संतों महात्माओं ने जाना है, पहचाना है, उन्होंने अपनी अपनी हल्फिया बयान दी है कि हमने इस निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह ताला को जाना है, पहचाना है। आप भी जान सकते हैं, आप भी पहचान सकते हैं। जिन्होंने जाना, पहचाना, उन्होंने गवाहियां दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं ये शहादत दे रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ कि यही अल्लाह है जो लामका है, लामहदूद है, लाफना है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, शाहरक से नज़दीक है, आंख में सुरमा डालते हैं इससे भी करीब है। गवाहियाँ दी है, मैं गवाही दे रहा हूँ कि यही है। सत्संगत, हर धर्म ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, लेकिन जान करके, पहचान करके गवाही दी जाती है। बिना जाने जिसको जानते हैं उसकी गवाही कैसे देंगे? कभी देखा ही नहीं, किसी किस बात की गवाही दे कि मेरे सामने एक घटना हुई है,
गवाही तो यही मतलब मेरे सामने हुई है तभी तो वो सच बोलेगा। सुनी सुनाई बात को तो कभी गलती भी हो सकती है, क्या पता वो घटना हुई ना हो, कहता हाँ मेरे सामने हुई है तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए भाई जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बात कही है। वाणी में लिखा है कि भई परापत मानुख दे हुरिया और गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये जो बारी मिली है मनुष्य योनि में आने का, ये परमात्मा को मिलने के लिए है, इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, ये शरीर मिला है मनुष्य का, इसीलिए परमात्मा को जानो, पहचानो, फिर इसके दर्शन करने के बाद तुम भक्ति करो। नहीं तो जितना मर्जी तुम धूप अगरबत्ती जला लो, मनोमन टनों टन वजन के धूप अगरबत्ती जला लो, खूब उसमें चंदन लगा लो, रोज सिंदूर लगाओ, रोज अक्षत लगाओ, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। इससे परमात्मा मिलेगा नहीं, नहीं परमात्मा की भक्ति होगी, भक्ति आपकी संभव नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए, जान करके जाइए, पहचान करके जाइए, यही बैठे बैठाए परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। कोई आप कहीं दुनिया में चले जाए, किसी भी जगह चले जाइए, कोई नहीं कहेगा आओ परमात्मा के दर्शन कर लो। कथा सुना देंगे, भागवत सुना देंगे, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं कम से कम उसको जना तो दो, उसके दर्शन तो करा दो। वो कौन सा है, तब तो बात बनती है। सत्संगत यही एक ऐसा दरबार है, ऐसा एक मंच है, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से ये बात कही जाती है कि हमने परमात्मा के दर्शन किए, तुम भी कर सकते हो। और ये काम करके जाना, नहीं तो 84 लाख जोने में जाने के लिए तैयार रहना, कोई नहीं बचाएगा। कि जितने पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े सांप बच्चे बंदर, उन्हीं जोने में जाना पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा। बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं, लाउड स्पीकर पे कह रहा हूं, कोई नहीं बचाएगा। उससे बचना है तो एक ही तरीका है कि सर्व धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धारणाओं को छोड़ दो, मैं जो एक निराकार हूं, निर्विकार हूं, अजन्मा हूं, अडोल हूं, अविनाशी हूं, अकाट्य हूं, अछेद हूं, अभेद हूं, अजर हूं, अमर हूं, अनंत हूं, अखंड हूं, बेशुमार हूं, बेपरवाह हूं, निशंक हूं, निशोच हूं, निश्चिंत हूं, निराकार। इसकी शरण में आ जा। बाकी काम मेरा है कि हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। कितनी बढ़िया बात है। भगवान कृष्ण का कि हे अर्जुन, जिस तरह से एक प्रज्वलित अग्नि ढेरों मनोमन लकड़ी के ढेर को जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार से ज्ञान रूपी अग्नि जिसको प्राप्त हो जाए, इस ज्ञान रूपी जो ज्योति उसको मिल जाए तो तमाम उसके जीवन के पाप समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, निष्पाप हो जाता है, निष्कष्ट हो जाता है, निष्कंटक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। उसको फिर चिंता नहीं रहती है। फिर चिंता दीन दयाल को मोरे मन आनंद, और जिस जाया तिस पाल श्री रामदास गोविंद। चिंता परमात्मा को होनी चाहिए। हमको क्या क्या चिंता है? हमने कोई चिट्ठी थोड़ी लिखी थी कि माँ बाप को दूधिया लगवाओ, मेरे मुंह में दांत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। बोलो, भगवान को चिंता थी, इतना चिंता थी, उनको पूछिए मत। जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, माँ के पास दूध का इंतजाम पहले कर दिया। उसको चिंता थी ना भगवान को। हमको कोई चिंता थी क्या? कोई चिट्ठी लिखी? बोलो, माँ बाप को चिट्ठी लिखी, कोई टेलीफोन किया? उस समय तो मोबाइल ही नहीं था, कहाँ से करते। तो सत्संगत, जब हमने कोई चिंता, हमको चिंता थी ना, चिंता भगवान को थी। उन्होंने माँ के पास दूध का इंतजाम किया, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दांत नहीं थे हमारे पास में। तो जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, तो जब दांत दियो है तो क्या अन्न न दे हैं? और देता है ज्ञान को देत, अजान को देत है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इंसान इतना मसरूफ है, काम में व्यस्त है कि उसको इतनी चिंताएं हैं। महाराज क्या करें, अक्सरुआ आदमी है, घर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है, दुकान पर जाना है, मकान पर जाना है। अरे भाई, जब तू सारी इतनी चिंताएं कर रहा था, जब इतना तेरे को चिंता है, तो जो तेरे दादा परदादा लकड़ दादा सब चले गए, कहाँ थे उस समय? कौन चला रहा था इसको?
जब तुम भी चले जाओगे ना तब भी ये चलेगा, रुकने वाला नहीं है। इतनी चिंता है इंसान को, काम के लिए फुर्सत नहीं है। साथ संगत, जिसकी कृपा से काम चल रहा है, दुकान चल रहा है, मकान बन रहा है, कारोबार चल रहा है, सांस चल रहा है, जिसकी कृपा से, उसके बारे में चिंता ही नहीं है। कम से कम इसके बारे में तो सोचो, वो कौन सा है, कैसा है, और जान करके, पहचान करके फिर भक्ति करो। आज बाबा जी की कृपा से हमने इस निराकार प्रभु परमात्मा ईश्वर के दर्शन किए हैं। ध्यान रखना, परमात्मा को देखना संभव नहीं है, अच्छी तरह समझ लीजिए। परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, परमात्मा के दर्शन होते हैं। आंखें उन चीजों को देखती है जो हमारे चेहरे पर है। जो दिसे सो सकल विनाशे, जो बादल की छाया, जो दिख रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। विनाशकारी है चीजें, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा ना। आज ये शरीर देख रहे हैं इस तरह का है, कल हो सकता है ये गायब ही हो गया, चला जाएगा। हमारे सामने कितने शरीर आए और कितने चले गए ना, दिख रहा है। जो दिसे सो सकल विनाश है, जो दिख रहा है सब विनाशकारी है। परमात्मा अविनाशी है, इसलिए इसके दर्शन होते हैं वो जहन से, बुद्धि से, दिमाग से। समझने का नाम ही ज्ञान है, आंखों से। अर्जुन तुम इन आंखों से नहीं देख सकते मुझे, भगवान कृष्ण कहा ना गीता में, क्योंकि ये चमड़े की आंखें प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी तब कहा कि अब ये देख मेरा विराट स्वरूप। दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, इन आंखों से नहीं। और वो गुरु के पास होता है, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु की इसलिए जरूरत पड़ती है, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ता है। आज बाबा जी हमें इस निराकार परमात्मा के दर्शन करवाए, और इसलिए हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि हमने परमात्मा के दर्शन किए हैं, आप भी कर सकते हैं। इसी काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अगर इस मनुष्य योनि में आकर के अगर ये काम नहीं किया तो फिर आछे दिन पाछे गए और हर से किया रहे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या करेंगे फिर तो दुनिया भर का, चाहे जितना मर्जी राम नाम सत्य कहो चाहे झूठा कहो, कुछ नहीं बनेगा। उसको सुनाने का कोई लाभ नहीं है। हजारों सैकड़ों आदमी जाते हैं और 4 आदमी कंधे पर जा रहा है और सब कहते हैं राम नाम सत्य है, तो उसके पहले क्या झूठ था? बताइए। राम का नाम तो हमेशा ही सत्य है भाई, कल भी था, आज भी और आगे भी सत्य रहेगा, उसमें गलत बात क्या है? तो उसको सुना रहे हो, 4 आदमी कंधे पर जा रहा, अगर सुनने लायक होता तो पैदल जाता ना, क्यों? है ना। अब उसको सुनाने का लाभ नहीं है, तुम बैंड बाजा लगा दो, लाउड स्पीकर लगा दो उसके कान में, कुछ सुनेगा नहीं। जब जागृत अवस्था में था ना, उस समय सुनाते कि भाई उत्तिष्ठत है, जागृत है, प्राप्य वरानि बोधता क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो बदंत। अरे माया के निद्रा में सोने वाले इंसान, उठो, जागो और जागृत अवस्था में आओ। जागने के बाद जागना पड़ता है, उससे पहले आदमी जागता नहीं है। उत्तिष्ठत जागृत, उठो और फिर जागो। तो पहले उठेगा नहीं तो जाएगा कैसे? और उसके बाद जागृत अवस्था में आओ। जागने के बाद कई लोग सोते सोते चल पड़ते हैं, आंखें खुली होती है फिर भी खंबा से टकरा जाएंगे। क्या भाई दिखता नहीं मेरा ध्यान कहीं होता है। मोह निशा सब सो निहारा, देखा ही सपन अनेक प्रकार, नाना प्रकार के सपने देख रहा है। अच्छा वहाँ जाएंगे, इतने रुपए मिल जाएंगे, फिर इतना मकान बनाएंगे, फिर इतने, तब तक पता गाड़ी से ठा बज गया। अरे भैया क्या हुआ? देख रहे हो फिर भी जा रहे, नहीं मेरा ध्यान कहीं और था। मोह निशा सब सो मनिहारा, सब माया की निद्रा में सो रहे हैं, आंखें खुली हैं। इसलिए कहा कि उत्तिष्ठत, उठो, जागृत, जागो और फिर जागृत अवस्था में आओ। उसके बाद क्या करो? प्राप्य वरानि बोधता, जो ब्रह्म ज्ञानी है उससे इस निराकार परमात्मा को प्राप्त कर लो, दर्शन कर लो। वरना तुम जितने पाठ पूजा तपस्या समाधि दान पूर्ण धूप अगरबत्ती चंदन अक्षत कर रहे हो ना, ठीक वैसे ही है। क्षुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो बदंत, छुरे के धार के ऊपर चलने के समान दुस्तर दुर्गम और कठिन मार्ग है। इससे परमात्मा आज तक न किसी को मिला है, ना मिलेगा, ना मिलने की संभावना है। इसलिए
इन चक्रों में पड़ना नहीं। पूछो ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे, कोई किसी ब्रह्म ज्ञानी से पूछ लो, तत्ववेत्ता से पूछो, संत महात्मा से पूछो। और ये जानने वाले भगत हैं, ये जानते हैं। गुरु की कृपा से परमात्मा के दर्शन किया, आप भी कर सकते हैं। इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला है। गाय भैंस को थोड़ी ज्ञान हो जाएगा, मनुष्य को ज्ञान होता है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इंसान माया के पीछे इतना खचित है, माया के पीछे भाग रहा है। माया माया माया, माया का मतलब जानते क्या होता है? माँ मने नहीं या मने जो है नहीं उसको कहते हैं माया। माँ मने नहीं या मने जो है नहीं उसको कहते हैं माया। इंसान उसके पीछे भाग रहा है। तो माया कितनी कीमती है, जरा ध्यान से सुनिए, प्यार से बोलिए। माया का जरा एनालिसिस करते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी कीमती है। माया के बगैर गाड़ी चलती नहीं है, सही बात है। माया हो गई, पैसे के बगैर तो काम चलेगा नहीं। आजकल पैसा का बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया पैसा कीमती बहुत है, माया पैसे को ही कहते हैं। शरीर भी एक माया है, सब कुछ माया है। तो जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए तो सब कुछ माया तो वहीं छूट गई। क्यों छूट गई ना? सब माया, सब घर बार, खेती बाड़ी, पैसा कौड़ी सब छूट गया, माया लेके नहीं आए। और माया कितनी कीमती है, अगर भूख लगे तो एक 5 का सिक्का खा के दिखाओ, कम से कम 5000 तो और ऊपर चले गए उसको बाहर निकालने के लिए। क्यों मेरा ठीक है कि नहीं? लगेगा ना? बोलो ना। तो अब बताइए, 5000 ऊपर चाहे माया, भूख लगे तो 200 का नोट खा लो, भूख मिट जाएगी? नहीं मिली। चलो बहुत बारिश हो रही है, 2000 का नोट सिर पर रखो, बारिश से बच जाओगे। माया बहुत कीमती है भाई। माया से वस्तुएं खरीदी जाती हैं, बोरियों में भरा है नोट, न खा सकते, न ओढ़ सकते, न कुछ उससे कोई इस्तेमाल नहीं है, कागज का टुकड़ा है। माया से वस्तुएं खरीदी जाती हैं। अगर वस्तुएं ना हो, दाल चावल रोटी सब्जी आटा जो भी है वस्तुएं हैं, खरीदी जाती है। अगर वस्तुएं ना हो तो नोट को क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? तो रड्डे का टुकड़ा है, तो बनेगा कुछ उसका नोट का? न खा सकते, न ओढ़ सकते, न पहन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा कीमती क्या है? वस्तुएं। माया से ज्यादा कीमती क्या हुआ? बोलो। वस्तुएं कीमती हो गई ना, माया से ज्यादा कीमती वस्तु। चलो मान लेता हूँ वस्तु बहुत कीमती है, माया से ज्यादा कीमती है, वस्तु के बगैर काम नहीं चलेगा। तो जो लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए तो सारी वस्तुएं तो वहीं छूट गई। घर भी छूट गया, जमीन जायदाद भी छूट गया, पैसा कौड़ी भी छूट गया, कपड़े लत्ते भी छूट गए, दुकान भी छूट गया, सब वस्तुएं तो वहीं रह गई। अरे महाराज कोई बात नहीं, वस्तुएं छूट गई, शरीर तो लेके आए ना। अच्छा, तो शरीर अगर लेके आया तो वस्तुएं फिर कमा लेंगे। चलो, इसका मतलब वस्तुओं से ज्यादा कीमती शरीर है। वस्तुएं किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए। कपड़ा शरीर के लिए, खाना शरीर के लिए, पहनना शरीर के लिए, सब कुछ तो शरीर के लिए। अगर शरीर नहीं है तो उन वस्तुओं को क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं। शरीर कितना कीमती है, प्यार से बोलिए। तो अब वस्तुएं तो सारी वहीं छोड़ दी मैंने। अब वस्तु से शरीर लेकर के आए। शरीर बहुत कीमती है, शरीर के से ज्यादा कीमती कोई चीज है नहीं। शरीर है तभी कपड़ा लत्ता खाना पीना सब कुछ शरीर के लिए है, बहुत कीमती है। तो माया से ज्यादा कीमती वस्तु, और वस्तु से ज्यादा कीमती शरीर। चलो ये भी मान लेता हूं शरीर बहुत कीमती है, क्या बोलूं, है ना? शरीर बहुत कीमती है। तो हमारे घर का ही आदमी है, अब शरीर यहाँ छोड़ गया। अब सारे जो है ना, जिसके लिए अरे वो आ जाएंगे ना, उनके साथ ही चाय पिएंगे। अच्छा जी, वो बस आने ही वाले हैं, आ जाएंगे उनके साथ ही खाना खाएंगे। इतनी चिंता है, उनके बगैर खाना नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते। अब वो शरीर छोड़ गया। अब शरीर छोड़ गया तो घरवाली, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी सब ले जाओ ले जाओ। कहाँ ले जाओ? अरे शरीर इतना कीमती है, कह रहे ले जाओ ले जाओ, कहाँ ले जाओ?
अरे उसकी तेल मालिश करो, साल भर 6 महीने रखो अपने पास। उसके बगैर चाय नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, अब कहां ले जाओ? कोई नहीं रखता। क्या नहीं है उसके अंदर? प्राण नहीं है। प्राण नहीं है तो शरीर से ज्यादा कीमती क्या है? प्राण। अगर प्राण नहीं है तो चाहे कितना भी कीमती शरीर हो, वो मिट्टी का ढेर है, कुछ भी नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। शरीर से प्राण निकल जाए तो घर वाले आंखें 1 मिनट में फेर लेते हैं, अच्छा ले जाओ बस। ये है प्यार। सच